अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, साहिल ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहता और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपने अच्छे से गुजारा होगा। दोस्तों, इससे पहले मैं दो वीडियोस में आपसे शेयर कर चुका हूँ कि गैर मुल्कियों के तमाम जो मुश्किलात हैं वो हल होने वाले हैं बहुत ही आसान तरीके से। चाहे आप हरूब वाले हैं, चाहे आप खरूज नहाई भी जाने वाले हैं, आपका कोई भी मसला है या कफ़ील आपको तंग कर रहा है, आप कफ़ील चेंज करना चाह रहे हैं, तो बहुत ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि गैर मुल्कियों को इसका सामना करना पड़ता है सऊदी अरब में। आज मैं आपसे कुछ इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स बताऊंगा कि अगर आप हरूब वाले हैं तो आपको क्या करना है। खरूज नहाई पे आप जाने वाले हैं, कफ़ील तब्दील करना है, मतलब आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सऊदी अरब में, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको सॉल्व किस तरह करेंगे, तो आज की वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। इससे पहले मैं दो वीडियोस में आपसे बात कर चुका था, लेकिन आज की वीडियो में मैं पूरा कुछ और डिटेल से आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैं आपसे शेयर तो दो वीडियोस में मैं आपसे बात कर चुका था कि लेबर कोर्स का जो बाकायदा इफ्तिताह था वो हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पिछली वीडियो में मैं आपसे शेयर किया था कि लेबर कोर्स में जाने से पहले आपको मकतबुल अमल जाना पड़ेगा कुछ केसेस में। तो एक भाई साहब को तो पहले से पता था कि यार मुझे तो पता था कि ऐसा होने वाला है, अब क्या कह सकता हूँ, उससे उसको पहले से ही पता था कि लेबर कोर्स का इफ्तिताह होगा, फिर काबीना ऐसा फैसला करेगी, तो उसको पता ही था। तो वाह जी वाह, मेरे व्यूवर्स कितने चालाक, कितने समझदार हैं। तो बात करने वाले हैं, सऊदी वजारत इंसाफ ने लेबर कोर्ट्स में मुकदमात दायर करने का तरीक़ाकार जो है वो जारी कर दिया है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेबर कोर्ट्स में मुकदमात दायर करने का तरीक़ाकार जो है 3 ज़ुमरों पर मुश्तमिल है। पहले ज़ुमरे में कानून मेहनत के मातहत आने वाले मुलाजमीन के मुकदमात को जहाँ यहाँ पे रखा गया है। इसके बाबत वजारत इंसाफ का कहना है कि कानून मेहनत के दायरे में आने वाले मुलाजमीन के दावों को 2 मरहलों में निपटाने का एहतमाम जो है वो किया जाएगा। पहले मरहले में आजिर या अजीब को मुतल्लका मकतबुल अमल से रुजू करना होगा, जहाँ सऊदी काबीना के हिदायत के मुताबिक तनाज़ा जो है अफ़ाम व तफ़हीम के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए इंतहाई मुद्दत जो है वो 21 रोज़ मुकर्रर की गई है। मज़कूरा मुद्दत के दौरान फ़रीक़ैन में मसालहत ना होने पर मकतबुल अमल मुकदमा ऑनलाइन लेबर कोर्ट जो है वो भिजवाएगा, जहां मुकदमे की कार्रवाई कानून के मुताबिक अंजाम दी जाएगी। दूसरे ज़ुमरे में घरेलू मुलाजमीन और उनके तहत आने वाले कारकुनान के मुकदमात को जो है शामिल किया गया है। इस हवाले से वजारत इंसाफ का कहना है कि इन मुकदमात को निपटाने के लिए भी 2 मरहले जो है वो रखे गए हैं। पहले मरहले में घरेलू कारकुन या इसके दायरे में आने वाला मुलाजिम या अजर घरेलू अमले के तनाज़ात निपटाने वाले कमेटी से सबसे पहले रुजू करेगा। बहुत से लोग कहेंगे यार मुझे तो इसके बारे में पहले से पता था। ये कमेटी जो है 5 रोज़ के अंदर अंदर फ़रीक़ैन में मसालहत की कोशिश करेगी कि दोनों में सुलह हो जाए, आजिर और अजीर में सुलह हो जाए। अगर फ़रीक़ैन में यहाँ पे सुलह नहीं हो सकती, यहाँ पे ऐसे भी चांसेस है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल फ़रीक़ैन में सुलह नहीं होगी तो कमेटी 10 रोज़ के अंदर अंदर तनाज़े के बारे में फ़ैसला जो है वो जारी करेगी। अगर घरेलू कारकुन का मुकदमा मुतल्लिका कमेटी के यहाँ पे उसका प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं, वो सॉल्व ना हुआ, तो ऐसी सूरत में लेबर कोर्ट इस फरीक से इस्तग़ासा की दरख्वास्त जो है वो वसूल कर लेगा, जिसके जो खिलाफ जो फैसला है वो हुआ हो तो उसके लिए इस्तग़ासा की दरख्वास्त वसूल करेगा। मुतल्लिका फरीक को मुतल्लिका कमेटी के फैसले पर एतराज़ के लिए लेबर कोर्ट से ऑनलाइन यहाँ पर रुजू करना होगा। मैं आपको बता दूँ कि आपको ऑनलाइन रुजू करना पड़ेगा। रुजू करने पर अदालती कार्रवाई मामूल की शक्ल में मुकम्मल की जाएगी। तीसरे जुमरे में सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉरपोरेशन की जानिब से जारी होने वाले फैसलों से आजिर और अजीर की शिकायत वाले तनाज़ात को जो है वो रखा गया है। वजारत इंसाफ ने इन तनाज़ात को निपटाने के लिए 3 मरहले यहाँ पे मुकर्रर किए हैं। 3 मरहले यहाँ पे मुतय्यन की जा चुकी है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले मरहले में कारकुन या आजिर सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉरपोरेशन के मुतल्लिका शोबे से रुजू करेगा। बताता चलूँ कि दूसरे मरहले में सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉरपोरेशन के मुतल्लिका इदारे के फैसले पर एतराज़ का मौका जो है वो बिल्कुल आपको दिया जाएगा। तीसरे मरहले में तनाज़ा इस्तग़ासा की शक्ल इख्तियार करेगा। ये उस सूरत में होगा जबकि सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉरपोरेशन ने आजिर या अजीर का पेश करदा एतराज़ जो है वो मुस्तरद कर दिया हो। इस तरह लेबर कोर्ट से ऑनलाइन जो है रुजू करके मुकदमा जो है वो दायर किया जाएगा। तो ये 3 ज़ुमरे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा था। अब बहुत से लोग मुझे यहाँ पे पता है कि कहेंगे यार ये तो पुरानी बात है,
अब उनको कल की बात भी अब अगर 1 मिनट पहले भी कोई ऐलान हो जाए, मैं आपके साथ शेयर कर दूं, तो कुछ ऐसे लोग होंगे तो वो तो कहेंगे यार ये तो बहुत पुरानी बात है, इससे मुझे पता था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होती है जिनको पता नहीं होता। ये मजीद यहाँ पे मैं आपको साथ शेयर करता चलूँ कि वजारत इंसाफ ने खबरदार किया है कि लेबर कोर्ट्स, घरेलू अमले की कमेटियों, सोशल इंश्योरेंस जनरल कॉरपोरेशन के फैसलों के खिलाफ एतराज़ात उस वक्त तक बराह रास्त वसूल करें वक्त कारकुनान के तनाज़ात निपटाने के लिए मखसूस ई गेट का इजरा अमल में ना आ जाए। तो दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला था कि मेरी वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए होती है जिनको पता नहीं होता, स्पेशली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है। ज़्यादातर मेरा न्यूज़ का इतना शौक नहीं, लेकिन इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं ज़्यादा बनाना चाहता हूँ। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको बनाकर प्रोवाइड कर, तो हो सकता है कि कुछ ऐसा कानून हो जो कि 1 महीना पहले से हुआ हो, या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो, तो वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप लोगों को भी कुछ समझ में आ जाना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होती है। तो आई होप गाइस कि आज के इन्फॉर्मेटिव थोड़े से लंबे वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा हो गया होगा। वीडियो पसंद आ जाने पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।